बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक वज़ू के हवाले से है और या वज़ू के हवाले से दूसरा पार्ट हमारा समाअत फरमा रहे हैं। जब इंसान वज़ू बनाता है तो उस वक्त क्या नियत होनी चाहिए। याद रखें, वज़ू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नियत से इंसान वज़ू करे, वरना याद रखें अगर इंसान ने नियत नहीं करी तो वज़ू तो शरई एतबार से अदा हो जाएगा लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। नमाज की कुंजी क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। वज़ू में बेतरतीब आज़ा धोने से कौन सा तिब्बी फ़ायदा हासिल होता है? तो याद रखें, वज़ू में हाथ पहले धोने, फिर कुल्ली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ा धोने की तरतीब जो है ये फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। यानी इस तरतीब से अगर इंसान अपने आज़ा को धोएगा तो फालिज के असरात से इंसान महफूज रहेगा। बेसन पर खड़े खड़े जो है वज़ू करना कैसा? बेसन पर खड़े खड़े वज़ू करना ये खिलाफ मुस्तहब है, लेकिन फ़ी ज़माना देखा जाए तो उर्फ़ आम में लोगों के घरों में बेसन है तो इसी तरह लोग वज़ू बना रहे। शरई एतबार से वज़ू आपका अदा हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है आपके जिस्म को पाक कर रहा है, पानी आपके जिस्म पर बह रहा है, ना कि वो बेसन वगैरह। क्योंकि जिस टोटी जिस नलके से पानी निकल रहा है पानी पाक है, तो लिहाजा शरई एतबार से वज़ू अदा हो जाएगा, यानी वज़ू हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि बैठ कर वज़ू किया जाए। ऐसी सूरत या ये समाअत फरमाया, वज़ू के बाद याद आया कि कोई वज़ू धोने से रह गया है मगर याद नहीं कि कौन सा, तो अब क्या करें? तो ऐसी सूरत में बायां पाँव यानी उल्टा पाँव बंदा धो ले। लेकिन कोशिश करें जब वज़ू बनाए तो अपने दिमाग को हाजिर रख के वज़ू बनाएं कि हम आज़ाए वज़ू को धो रहे हैं। इसी तरह याद रखें किस सूरत में बेवज़ू शख्स जो है दह दरदा यानी 100 हाथ 25 गज 200 फीट 225 फीट से कम पानी में बेदुला हाथ डाल दे तो पानी मुस्तअमल नहीं होगा। अगर पानी बड़े बर्तन में हो और कोई छोटा बर्तन भी नहीं कि इसमें पानी उंडेल कर हाथ धोए, तो उसे चाहिए कि बाएं हाथ की उंगलियां मिलाकर सिर्फ वो उंगलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में ना डाले और पानी निकाल कर जो है दाहिना हाथ गिट्टे तक धोए। गिट्टे तक 3 बार धोए, फिर दाने हाथ को जहां तक धोया है बिला तकल्लुफ पानी में डाल सकता है। ये उस सूरत में जब जो है कोई दूसरी चीज इंसान के पास नहीं है कि जैसे मग्गा वगैरह इंसान के पास या गिलास कोई कटोरा वगैरह नहीं है कि पानी जो है इस तरह डालकर निकाल लिया जाए, ऐसी सूरत नहीं है। तो ये बायां हाथ की बताया कि उंगलियों को डाला जाए, इससे दायां हाथ का गिट्टों तक इंसान धो ले। ऐसी कोई एक सूरत बताए जिसमें बालिग शख्स नमाज में कहकहा लगाए फिर भी उसका वज़ू बाकी रहे। तो बालिग ने नमाज जनाजा में कहकहा लगाया तो अब ऐसी सूरत में नमाज तो टूट गई मगर वज़ू बाकी रहेगा। कै से कब वज़ू टूटता है, यानी उल्टी करने से कब वज़ू टूटता है? तो याद रखें, मुंह भर के खाने पानी या सफरा यानी पीले रंग का जो पानी होता है, कड़वा पानी, ये वज़ू को तोड़ देती है। मुंह भर के से कब वज़ू नहीं टूटता? जब वो क़े बलगम की हो तो इस सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा। वज़ू के बाद सूरह क़दर पढ़ने की फजीलत और फ़ायदा बयान कीजिए। तो याद रखिए, हदीस पाक में है जो वज़ू कर लेने के बाद जो है 1 मरतबा सूरह क़दर पढ़े वो सिद्दीक़ीन में से है, और जो 2 मरतबा पढ़े वो शुहदा में शुमार किया जाता है, और जो 3 मरतबा पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान महशर में जो है उसे अपने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ रखेगा। नीज़ जो वज़ू के बाद आसमान की तरफ देख कर सूरह क़दर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना होगी। वज़ू के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? तो याद रखिए, ये मशहूर दुआ है जो वज़ू बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। इसका तर्जमा ये है, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल
मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कामिल तरीके से तहारत हासिल करके कामिल तरीके से वज़ू बनाकर जो है खुशू व खुजू के साथ नमाज़ें अदा करने और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।